आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की प्रथम उत्तेजित अवस्था से उसकी निम्नतम अवस्था में संक्रमित होती है या संक्रमण करता है, वो मतलब जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे उत्सर्जित एक वर्णी प्रकाश मतलब प्रकाश पुंज जो उत्सर्जित हुई है वो किसी प्रकाशग्राही पदार्थ पर आपतित होती है। अब यदि उसका निरोधी विभव का मान हमें 3.57 वोल्ट मापा गया है तो हमें इस पदार्थ की देहली आवृत्ति कितनी है वो हमें देखना है इस प्रश्न में, जहाँ विकल्प रूप में हमें 4 गुणा 10 की घात 15 हर्ट्स, 5 गुणा 10 की घात 15 हर्ट्स, 1.6 गुणा 10 की घात 15 हर्ट्स या 2.5 गुणा 10 की घात 5 के रूप में इसके मान हमें दिए हुए प्रश्न में। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों की बात हुई है। प्रथम उत्तेजित अवस्था से निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन में वो संक्रमण करता है, उत्सर्जित एकवर्णी प्रकाश किसी प्रकाशग्राही पदार्थ पर आपतित होती है। क्या हम लगा पाएंगे यहाँ पर हम देखेंगे प्रकाश वैद्युत समीकरण किसके द्वारा दिया गया था, आइंस्टीन द्वारा जो दिया गया है उसको देखेंगे। अब देखिए प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या बताता है, जो कुल आपतित ऊर्जा होती है किसी धातु की सतह पर या धातु की प्लेट पर, तो उसमें से कुछ ऊर्जा का मान उसके कार्यफलन मतलब एच न्यू नॉट मतलब देहली आवृत्ति के संगत जो ऊर्जा होती है उसे हम कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन और जो बाकी बची वहाँ पर ऊर्जा है वो निकले हुए इलेक्ट्रॉनों को या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा देने में वहाँ पर उपयोग में लाई जाती है। तो वी मैक्स हमने ले लिया और इसके कर दिया वर्ग, तो हमें ये मिला प्रकाश वैद्युत समीकरण आइंस्टीन का, जो उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। समीकरण 1 हुआ। अब देखिए यदि निरोधी विभव की जब जब बात आती है, निरोधी विभव क्या होता है, एक तरह से वो इलेक्ट्रॉनों को एनोड की प्लेट पर या एक तरह से विद्युत परिपथ को पूर्ण करने नहीं देता है, ताकि एनोड की ऋणात्मकता इतनी बढ़ जाए कि इलेक्ट्रॉन वहां पर आ ही न पाए। मतलब क्या होता है यहाँ पर, जो गतिज ऊर्जा होती है मतलब 1:2 एम वी मैक्स के रूप में जो गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है यहाँ पे, वो यहाँ पर निरोधी विभव के बराबर होगी, जहाँ निरोध विभव का मान हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो निरोध विभव का मान हमें दिया है, इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में लिखेंगे। ये होता है 1:2 एम वी मैक्स वर्ग के रूप में, ये हमें दिया है। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास मान। देखिए हमें पता चल गया कि निरोधी विभव का मान किस प्रकार से गतिज ऊर्जा के बराबर है। तब समीकरण 1 से इन्हीं सूत्रों को हम लिख पाते हैं। क्या होगा इसका मान, E बराबर हमारे पास होगा एच न्यू नॉट के रूप में, और ये मान बनता है ई वी नॉट के रूप में, मतलब निरोधी विभव के मान को मिला करके बनाया गया। ठीक है, तो ये हमें मिला और इसे हम समीकरण 2 ले लेते हैं और यही समीकरण अब आगे हमें काम आने वाला है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें देहली आवृत्ति निकालनी है, मतलब न्यू नॉट का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के लिए उसके आवेश का मान तो पता है, वी नॉट हमें जो वोल्टेज दिया हुआ है वो पता है निरोधी विभव के रूप में। इसके अलावा हमें प्रकाश पुंज से उत्तेजित होने के पश्चात जो ऊर्जा वहां पर निकाली गई है या ऊर्जा उत्सर्जित की गई है उसका मान चाहिए। तो देखिए ऊर्जा का मान ई के रूप में हमारे पास कितना मिलेगा, ई क्या होता है, देखिए वो कहाँ से कहाँ जा रही है, प्रथम उत्तेजित अवस्था से निम्नतम अवस्था में संक्रमण करती है, तो अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था के मध्य ऊर्जा वहां पर उत्सर्जित होगी वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम बोलते हैं निम्नतम ऊर्जा या निम्न ऊर्जा की यहाँ पर बात हुई है। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा ऊर्जा, प्रथम अवस्था या प्रथम उत्तेजित अवस्था है, तो हमने केवल उसे प्रथम अवस्था लिखा। तो इनके लिए मान हमें पता होने चाहिए। देखिए क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु में, इसके लिए निम्न ऊर्जा का मान होता है ऋण 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। ठीक है, साथ ही ऋणात्मक हम लेंगे प्रथम अवस्था में मान जो होता है वो होता है ऋण 13.6। ये सब के सब किस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इनके मान होते हैं। ठीक है, अब हम इसे हल किया तो हमारे पास कितना मिला मान, ये बनता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। ये हमारे पास मान मिला ऊर्जा का। देखिए मान किस में है, मान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में है, हमें किस में लेना होगा, जूल में लेना होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 10.2 गुणा, यहाँ पर हमने गुणा किया 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलॉम के रूप में, तो ये कुल रूप से कितना बना, ये कुल रूप से जूल बनेगा। अब इतना मान हमने रख लिया, अब हम यहाँ पर जो समीकरण है समीकरण 2 वहाँ पर सभी मानों को हम रखेंगे। देखिए ऊर्जा का मान हम ले, ये क्या होगा हमारे लिए 10.2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 के रूप में, बराबर मान होगा यहाँ पर एच न्यू नॉट हमारे पास कितना है। देखिए वो प्लांक नियतांक को निर्देशित करता है, तो प्लांक नियतांक का मान हमारे पास कितना 6.63 गुणा 10 की घात ऋण 34 जूल सेकंड में होता है। इसके अलावा जो आवृत्ति का मान है हमें निकालना है वो देहली आवृत्ति के रूप में न्यू नॉट को, और धन यहाँ पर करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए उसका आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात
ऋण 19 के रूप में। ये तो कूलॉम के रूप में उसका आवेश का मान हुआ। वी नॉट हमें कितना दिया है? वी नॉट हमें दिया है 3.57 वोल्ट के रूप में। बाद हमारे पास थे, उन्हें हमने हल किया तो ये 16.32 गुणा 10 की घात क्या आएगा? ऋण 19 के रूप में आएगा। हमारे पास मान जो है 6.63 गुणा 10 की घात, इसे हमने हल किया तो मिलता है 5.712 10 घात पे ऋण 19 के रूप में। और हल किया हमने, देखिए 5.712 को इस तरफ पक्षांतरित किया है तो हल करने के बाद हमें मिल रहा है यहाँ पर 10.608 गुणा 10 की घात ऋण 19 के रूप में। और नीचे हम मान देखें तो हमारे पास मान क्या बनता है? नीचे ये हमारे पास बनता है 6.63 गुणा 10 की घात ऋण 34, और ये क्या होगा? न्यू नॉट के रूप में। अब न्यू नॉट का मान मतलब आवृत्ति का मान जो हमें चाहिए था वो दिल्ली आवृत्ति को प्रदर्शित करेगा, जिसका मान 1.6 गुणा 10 की घात यहाँ पर 15 के रूप में प्राप्त होती है। अब विकल्प में देखते हैं इनके मान कौन से यहाँ पर मैच करेंगे हमारे पास। तो सी विकल्प जो है हमारे पास 1.6 गुणा 10 की घात 15 हर्ट्ज को यहाँ पर सही प्राप्त होता है हमारा मान विकल्प सी के रूप में। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।